बाबा नानक के मुख्य सिद्धांतों में से एक सिद्धांत ये भी है, ईश्वर एक है, उसका नाम सत्य है, वह निर्माता है, वह भय या घृणा के बिना है। आज मैं आप लोगों को एक बड़ी रोचक और प्रेरक बाबा नानक की साखी सुनाने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। छोटी सी साखी है। जो पीर फकीर या किसी संत के साथ घटना या वाक्य होता है उसे हम साखी कहते हैं, कहानी नहीं कहते। तो ध्यान से सुनिए। एक बार बाबा नानक भाई बाला और मर्दाना के साथ श्रीनगर कश्मीर यात्रा पर गए और वहाँ के लोग बाबा नानक की भक्ति से, उनकी सरलता से अच्छी तरह परिचित थे। तो एक दिन बाबा नानक वहाँ के लोगों से मिलने के लिए गए तो वहाँ हजारों की संख्या में लोग आए और श्रीनगर में एक पंडित हुआ करते थे उस समय, जिनका नाम था ब्रह्मदास। उन्होंने देवी उपासना और देवी भक्ति से काफ़ी सिद्धियां प्राप्त करी हुई थी। तो उन्होंने अपनी सिद्धि दिखाने के लिए ब्रह्मदास उड़ती हुई चटाई पर सवार होकर गुरु नानक के पास पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँचे तो देखा बहुत लोग हैं, काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, पर उन्हें वहाँ कहीं भी बाबा नानक नज़र नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने इधर उधर झांक कर देखा और ब्रह्मदास ने फिर लोगों से पूछा, बाबा नानक कहाँ है? तब लोगों ने कहा, आपके सामने ही तो बैठे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो उड़ती चटाई पर सवार ब्रह्मदास ने सोचा कि लोग शायद उसका मजाक बना रहे हैं, यहाँ गुरु नानक तो है नहीं। ये सोचकर वो जाने लगा तो उसकी चटाई धड़ाम से जमीन पर आ गिरी और वो भी नीचे गिर गया। अब इस घटना को देखकर आसपास के लोग हंसने लगे और उसकी खूब किरकिरी हुई। अब वो अपनी चटाई को कंधे पर लादकर घर जाने लगा। घर जाकर उसने अपने नौकर से पूछा कि मुझे बाबा नानक क्यों नहीं दिखे? तब उसका नौकर, जो बड़ा शालीन था, सौम्य था, उसने कहा, शायद आपकी आंखों पर अहंकार की पट्टी बंधी थी। तो अगले दिन पंडित ब्रह्मदास बड़ी शालीनता से, विनम्रता के साथ चलकर बाबा नानक के पास गया तो उन्हें वहाँ बाबा नानक भी दिखे। उनके मुख के आसपास बहुत तेज दिखा। जहाँ वो सत्संग कर रहे थे वहीं ब्रह्मदास बैठ गए, पर उनसे रहा नहीं गया। तो उसने बाबा नानक से एक सवाल किया, कल जब मैं चटाई पर उड़कर आया था तब आप मुझे दिखाई नहीं दिए? तब बाबा नानक बोले, इतने अंधकार में भला मैं तुम्हें कैसे दिखता? यह सुनकर ब्रह्मदास बोला, अरे मैं तो दिन के उजाले में आया था, इतना बड़ा आसमान में सूरज चमक रहा था, तो अंधकार कैसे हुआ? तो गुरु नानक ने कहा, अहंकार से बड़ा कोई अंधकार है क्या? अपने ज्ञान और आकाश में उड़ने की सिद्धि के कारण तुम खुद को अन्य लोगों से ऊंचा समझने लगे। अपने चारों तरफ देखो, कीट पतंगे, जंतु, पक्षी भी उड़ रहे हैं, क्या तुम उनके समान बनना चाहते हो? ब्रह्मदास को ये सुनकर अपनी भूल का एहसास हो गया और उसने गुरु नानक से मन की शांति और उन्नति का ज्ञान लिया और भविष्य में कभी भी अपनी सिद्धियों पर अभिमान नहीं किया। कभी भी हम संत के पास अभिमान के साथ जाते हैं तो वो उस संत का अपमान होता है। अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति सम्मान पाने और सम्मान देने दोनों के काबिल नहीं होता। तभी तो कहा है, हर किसी को अपने ज्ञान का अभिमान तो होता है, मगर अपने अभिमान का ज्ञान नहीं होता।